अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप लोगों ने हमारे कुछ आज के लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो इस शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों ने पहली है इसमें डेफिनेशंस। पहला टॉपिक भी ये है कि आपने व्हाट इज़ प्रेडेशन, प्रेडेशन क्या होती है और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। प्रेडेशन और सिग्निफिकेंस बताएं इसके। तो जो इसकी प्रेडेशंस होती है, प्रेडेशन का मतलब होता है ऐसी एसोसिएशन जो प्रे और प्रेडेटर के दरमियान में डेवलप होती है। तो प्रे जो है वो एनिमल्स होते हैं जो ख़ास तौर पर शिकार होते हैं, और प्रेडेटर वो होते हैं जो उनको एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। होते ये कंज्यूमर ही हैं। वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, और जो है वो आगे कोई क्वार्टनरी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो नहीं होते हैं। प्रेडेटर जो है ख़ास तौर पर इस एसोसिएशन को हम प्रेडेटर और जो प्रे की एसोसिएशन है इसे हम प्रेडेशन कहते हैं। तो प्रेडेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इसमें ये होता है कि ये नेचर के अंदर इसको जो इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस रखते हैं। प्रे और प्रेडेटर जो है किसी भी चीज़ को यहाँ बढ़ने नहीं देते। एक इनका लिंक डेवलप हो जाता है, साइकिल डेवलप होता है, और उस साइकिल से उस इकोसिस्टम्स के अंदर जहाँ पे ये मौजूद होते हैं ये उस इकोसिस्टम में इस लेवल को मेंटेन रखते हैं। सपोज़ कि अगर किसी जगह पे जो है वो प्रे ज़्यादा है तो वहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो प्रेडेटर भी ज़्यादा आ जाएंगे। प्रे ज़्यादा होने की वजह है कि वहाँ पे घास ज़्यादा होगी, वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनिमल ग्रो करेंगे। और जब एनिमल उनका साइज़ जो है वो जब ग्रो करेगा तो वहाँ पे उसी हिसाब से जो प्रेडेटर हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे, जो उसके शिकारी हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शिकारी जो हैं वो प्रेडेटर जो हैं वो प्रे के ऊपर फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा वो जो प्रे है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब प्रे ख़त्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, तो वहाँ पर जो प्रेडेटर हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। फिर जैसे दोबारा जो है वहाँ से प्रेडेटर जो है वो उस जगह को छोड़ जाएंगे तो वहाँ दोबारा फिर जो प्रे है वो, क्योंकि अब उसका शिकार नहीं होगा, वो दोबारा वहाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो फिर दोबारा वहाँ पे जो प्रेडेटर है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका मेंटेन रह जाएगा, साइकिल जब वो मेंटेन रहता है। अब ये नीचे कुछ इसकी जो है, अच्छा मैं इसकी रीडिंग करवा दूँ पहले आप लोगों को। प्रेडेटर जो है इसकी डेफिनेशंस में देखें। एन एनिमल्स डैट प्रे on other animals is a predator. A predator is a secondary consumer. ये secondary या tertiary भी हो सकता है। The animals that is caught and eaten is the prey. और जो बेचारा पकड़ा जाता है, खाया जाता है, शिकार हो जाता है, वो प्रे होता है। तो ओवरऑल ऑल प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन, और ये दोनों की जो एसोसिएशन है, ये लिंक है, इसे प्रीडेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंस में द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे आर related to each other. The size of the each populations is determined by the size of other. If the number of prey is large, this leads to an increase in the number of predator. As predator feeds upon the prey, the number of prey begins to fall. As a result, the number of number of predator also decreases. As the number of predator decreases, the number of prey begins to increase. This relationship creates a prey predator साइकिल। नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, ये एग्जांपल आपने MCQs के लिए तैयार कर लेनी है। ये रिलेशनशिप कैट और माउस का है, ये दूसरा रिलेशनशिप फॉक्स और रैबिट का है, फिर सील और जो है वो फिश का है, उसके साथ फ्रॉग और मॉस्किटो का है, हॉक एंड स्मॉल बर्ड्स का है। तो ये पेयर को चेंज कर देते हैं। जैसे कैट और माउस है तो यहाँ पर कैट और फॉक्स को जो रॉन्ग होगा वो लिख देंगे, और जो इनमें से एक ठीक होगा वो ऑप्शन में आप लोगों ने उसको लिख देना है। दूसरा इसके साथ है, दूसरी डेफिनेशन है कि पैरासिटिज्म और उसकी सिग्निफिकेंस के हैं।
तो पैरासिटिज़म जो है वो पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ से शेल्टर हासिल करते हैं और अपने सर्वाइवल के जो बाकी कंडीशंस हैं वो वहाँ से हासिल करते हैं। लेकिन उसके बदले में वो या तो होस्ट को डिजीज़ करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इसको डिजीज़ काज करें, मे आर मे नॉट काज द डिजीज़, वो कर भी सकते हैं और वो नहीं भी करते हैं। इसके अंदर देखें हमारे पास जो पैरासाइट्स हैं ये हैं क्या। पैरासाइट इज़ एन एसोसिएशन पैरासिटिज़म इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ए होस्ट एंड ए पैरासाइट। ये होस्ट और पैरासाइट की रिलेशनशिप है विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द पैरासाइट्स विद फूड। होस्ट की बात हो रही है कि होस्ट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड फॉर इट्स सर्वाइवल, और उसकी सर्वाइवल के जो कंडीशंस होती हैं वो सारी इसको प्रोवाइड करता है। द पैरासाइट्स आर मे नॉट हार्म द होस्ट, मे आर मे नॉट, तो उसको वो नुकसान दे भी सकता है और नुकसान नहीं भी दे सकता है। फिर है इसके बाद कि एक छोटी सी डेफिनेशन इन्फेस्टेशन की। वो बीमारियाँ, वो डिज़ीज़ जो ख़ास तौर पर पैरासाइट से होती हैं वो इन्फेस्टेशन कहलाती हैं, और जो बैक्टीरिया से होती हैं वो इन्फेक्शंस कहलाती हैं। तो इन्फेस्टेशंस वो बीमारियाँ हैं जो पैरासाइट्स की वजह से होती हैं। डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन काज बाय पैरासाइट्स आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन। अब पैरासाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, या वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अगर वो एक्टोपैरासाइट्स हैं तो ये जो होस्ट है उसकी बॉडी के बाहर रहेंगे, और अगर वो एंडोपैरासाइट हैं तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट्स लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स लाइक फंगस कास डैंड्रफ इन हेयर। और ये ख़ास तौर पर जो बालों के ऊपर खुश्की आ जाती है, डैंड्रफ बन जाता है, ये इनकी फंगस की वजह से होती है जो बालों में मौजूद होता है। और दूसरा ये हाथों के ऊपर या पाँवों के ऊपर जो है वो रिंग वर्म भी बन जाती है, जिसको मतलब ददरी कहलाती है ये। तो बॉडी के ऊपर जो रेड से स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ में फिर उसमें एक सर्कल बन जाता है, वाइट पैचेस बनना शुरू होते हैं। तो वो ख़ास तौर पर जो जिसको हम कहते हैं कि ये भी फंगस जो है ये डेवलप हो जाता है। उसके बाद है एंडोपैरासाइट्स में पैरासाइट्स जो हैं लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट लाइक टैपवर्म। अब साफ ज़रा पेट के अंदर कुछ कीड़े होते हैं, टैपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, तो ये जितना भी बाकी कुछ और जैसे वो लिवर फ्लूक हो गया, तो ये हमारी बॉडी में रहते हैं। ये जो है वो एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिम्बियोसिस की। सिम्बियोसिस एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। तो ये इन दोनों की बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं। इसकी आगे मुख्तलिफ़ किस्में हैं, वो फिर आगे देखते हैं इसको। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एसोसिएशन होती हैं विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनिज़म, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज़म जो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। फिर है इसकी एक एग्जांपल जो है वो है रूट नोड्यूल्स। अब जो रूट नोड्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूम प्लांट उनको कहते हैं जो फली वाले पौधे होते हैं, मटर हो गया, चना हो गया, तो ये जो पौधे हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट हैं। इनके अंदर जो है वो फली वाले पौधे होते हैं, तो इनकी जड़ों के अंदर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो नोड्यूल बना देता है। वो उस बैक्टीरिया जो है वो उसमें मौजूद होता है और जो रूट में नोड्यूल्स बनते हैं, और फिर वहाँ पे बैठ कर जो नाइट्रोजन होती है उसको वो फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब यहाँ होता है कि उसको पहले वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, ये पहले साइकिल में बता चुका हूँ, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा और फिर बाद में उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो पर पौधे यूज़ करेंगे, और जो पौधे जो है वो यूज़ करेंगे फिर वहाँ पर उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब उन पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसके बदले में वो थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट, जब रूट में प्लांट जो अपने पौधों के लिए खुराक को ट्रांसपोर्ट करेगा तो वहाँ बैठे हुए बैक्टीरिया जो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स एज ए फूड के तौर पर ले लेंगे। तो इस तरीके से दोनों की जो है वो एसोसिएशन है कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, और जो लेग्यूम प्लांट है वो उसको कार्बोहाइड्रेट, उसकी खुराक जो प्रोवाइड करता है। The legume plant like pea and bean are the host to symbiotic bacteria। ये symbiotic bacteria उसकी ये host हैं
विच इनहेबिट यहाँ रहते हैं, विच इनहेबिट द रूट्स फार्मिंग रूट नोड्यूल्स, द बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन सॉइल फ्राम एयर कन्वर्टिंग इट इनटू द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे विच होस्ट यूजेस, ये कन्वर्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। इन रिटर्न उसके बदले में होस्ट जो है वो प्रोवाइड बैक्टीरिया विद फूड एंड प्रोटेक्शन, वो उसको फूड भी देता है, उसको प्रोटेक्शन भी देता है। यहाँ पे ये एसोसिएशन है, इसको ज़रा देखें, ये दो की है, एक जो है लेग्यूम होस्ट है और दूसरा जो वो रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं वो अमीनो एसिड बना के देते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके लेग्यूम प्लांट को, और उसके बदले में वो कार्बोहाइड्रेट है जिससे वो उसकी अपनी खुराक हासिल करते हैं उसे। दूसरा है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ल एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन होती है जो फंजाई और जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके दरमियान में, हायर वास्कुलर प्लांट जो उनके दरमियान में एसोसिएशन होती है, ये भी जड़ों के साथ ही मौजूद होती है, उनके जड़ों में ही होती है। माइकोराइज़ल ख़ास तौर पर जो है ये ऐसे प्लांट होते हैं जो एसिडिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो ख़ास पर दी हुई है सिम्बियोटिक प्लांट्स की, कि पाइन वगैरह जो पौधे हैं उनके साथ ये ज़्यादा एसोसिएशन करते हैं। तो जिनकी माइकोराइज़ल एसोसिएशन होती है वो आम पौधों के मुकाबले में 90 गुना ज़्यादा उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। माइकोराइज़ा इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होती हैं ग्रोइंग इन एसिड सॉइल्स एंड सर्टेन फंजाई। तो ये फंजाई और बड़े रूट्स प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स के दरमियान में एसोसिएशन होती है। द होस्ट इज़ पाइन, पाइन है, उसके बाद ये बीच है या इसको हीदर कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स द फंगस विद एन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट in leaf litter. In return, the fungus symbiotic passes minerals ion from the soil to the host. ये इस डायग्राम को ज़रा आप देखें कि ये ख़ास तौर पर जो है कि कार्बोहाइड्रेट ये दो हैं हमारे पास, एक बीज पाइन जो कि होस्ट हैं और दूसरा जो है ये फंगस माइकोराइज़ा सिम्बियोट है। तो जो फंगस है वो मिनरलाइन ज़मीन से, क्योंकि इसके हाइफी जो हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो ज़मीन से ये मिनरल जिसमें सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जिंक हो गया, इस किस्म की चीज़ें को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर ये प्लांट को देते हैं, बीज और पाइन को, और जिसकी वजह से इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है और उसके बदले में वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम देता है। जो प्लांट हैं वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हैं वो वहाँ पर जहाँ पर बैक्टीरिया फंगस मौजूद होता है वहाँ पर एंजाइम सेक्रेट करेगा, और वहाँ पर जो टूटे फूटे पत्ते हैं या गले सड़े पत्ते हैं उनको वो डाइजेस्ट करेगा, जिससे जो फंगस है वो खुराक, डाइजेस्टेड खुराक को ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो इस तरीके से जो फंगस है वो इनको मिनरल देगा पाइन वगैरह को, और जो पाइन है ये प्लांट्स हैं वो उसके बदले में उसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये एसोसिएशन जो है इन दोनों के दरमियान में चलती रहती है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म, कि म्यूचुअलिज्म जो है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म भी सिम्बियोसिस की एक ही टाइप है, और इसके अंदर ये होता है कि ये दोनों जो पार्टनर हैं एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। इसमें जो है वो ख़ास तौर पर एक लिंक तो ऐसा है जो अलहदा रह नहीं सकते हैं। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज़म, इसमें दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में रिलेशनशिप होती है, इन विच बोथ द ऑर्गेनिज़म्स बेनिफिट फ्राम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। लाइकन आर एन एग्जांपल, इसकी एग्जांपल एक है लाइकन को हम देखते हैं। लाइकन आर द एग्जांपल्स ऑफ जो म्यूचुअलिज्म बिटवीन ए फंगस एंड एन एल्गी, ये फंगस और एल्गी के दरमियान में एसोसिएशन होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स, और दूसरी जो है वो है रिलेशनशिप इंसेक्ट्स की और फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो नेक्टर, मिठास देते हैं, जो इंसेक्ट आते हैं इसमें, और उसके बदले में जो इंसेक्ट हैं वो जब एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएंगे तो वो पोलन ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से पोलिनेशन होगी और फिर उसकी जो है वो सीड की फार्मेशन होती है। तो ये दोनों ही जो है चाहे वो इंसेक्ट हों या जो फ्लावर हैं एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। उसी तरीके से लाइकन के अंदर एल्गी और फंजाई जो हैं ये भी बेनिफिट करते हैं। और एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप आप लाइकन आप काफ़ी डिटेल से उसमें पढ़ चुके हैं सक्सेशन के अंदर, कि वहाँ दोनों के अंदर जो है वो एल्गी क्या करता है, एल्गी जो है वो प्रोटेक्शन करता है
और उसके बाद उसको वाटर प्रोवाइड करता है। जो फंजाई है, फंजाई जो है वो वाटर और प्रोटेक्शन और उसको डेसिकेशन और उसको हीट से बचाता है, जबकि फंजाई एलजी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो खुद भी खुराक इस्तेमाल करता है और वो फंगस को भी, अपने पार्टनर को भी खुराक देता है। लाइकन, यहाँ पर फिर डेफिनेशन आई हुई है, लाइकन इज़ ए डुअल ऑर्गेनिज्म। लाइकन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो हिस्से होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और यही सिम्बियोटिक एसोसिएशन है ऑफ एलजी लिविंग विद ए जो है वो फंगस। ये एलजी और फंगस की है। इसका बता चुका हूँ कि एलजी जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और जो फंगस है उसको प्रोटेक्शन करेगा, उसको वाटर देगा और उसको हार्श कंडीशन से बचाएगा। द लाइकन ग्रोस ऑन एक्सपोज्ड रॉक्स, और ये वही सेक्शन वाली बात कर रहा है कि ये उन जगहों पे लाइकन ग्रो करते हैं जो बेयर रॉक्स होती हैं, और वहाँ पर बड़ी तेज़ी से ये कॉलोनाइज़र हैं, या बहुत जल्दी ही अपनी कॉलोनी जो है वो डेवलप कर लेते हैं और वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी के आसार नमो हो जाते हैं। नीचे इसकी भी अगर पार्टनर देखें आप तो ये दो हैं, एक लाइकन जो है वो एलजी है और उसके बाद जो दूसरा है वो लाइकन फंजाई, ये दोनों इसके पार्टनर हैं। और जो एलजी है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, खुराक प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और जो लाइकन है वही क्या करेंगे, शेल्टर और उसके बाद जो है वो उसको मिनरल आयंस और वाटर वगैरह सॉइल से या जो है वो एयर से अब्ज़ॉर्ब करके प्रोवाइड करेंगे। ये जी आप लोगों का आज के लेक्चर था, जिसके अंदर आप लोगों ने 6-7 जो हैं वो डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आप ये ऐसे शार्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आप में से किसी ने कोई अभी तक जो है वो 1-2 के अलावा टेस्ट नहीं पहुँचे हैं, जो पिछले मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल का है और दूसरा आप लोगों को सक्सेशन के दोनों टेस्ट कहते हैं, वो नहीं पहुँचे हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन टॉपिक को आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो आप तैयार करके इसको जो आज या कल में 2 दिन में मुझे दे दें, क्योंकि कल मेरा आखिरी लेक्चर है इंशाल्लाह ताला, और वो उसके बाद फिर आप लोगों का कोई और दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चैप्टर फिर रह जाएगा। आप इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके आप इसको तैयार कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।